मदारिस बिल एक्ट बनने से FATF समेत दीगर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात सामने आ गए। सदर मुमलिकत ने एतराज़ किया, मदारिस अगर सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट के जरिए शुरू की गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। एतराज़ में कहा गया, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम नहीं, फाइन आर्ट्स तालीम शामिल, जिसमें डांस और आर्ट क्लासेस शामिल हैं। सदर की अरकान असम्बली को मदारिस बिल बनाने के लिए आलमी सतह के मामलात मद्देनजर रखने की तजवीज़। लगता है ऐवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार। मदारिस बिल में कोई तजावीज़ और हल नहीं बताया जा रहा। तर्जुमान JJY के मुताबिक सदर जरदारी के मदारिस एक्ट पर एतराज़ात हैरानकुन हैं। सदर मुमलिकत के एतराज़ात का तरीका कानून के मुताबिक नहीं। सदर मुमलिकत के एतराज़ात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर नहीं। एतराज़ात किस्तों में किए गए। एक बार एतराज़ात किए, उनका जवाब दिया गया। दोबारा एतराज़ात का हक नहीं। एतराज़ात स्पीकर कौमी असम्बली को भेजने चाहिए थे, उनके पास ये एतराज़ात नहीं भेजे गए। जो एतराज़ स्पीकर को भेजा गया था उसका जवाब दिया। स्पीकर ऑफिस के जवाब पर ऐवान सदर ने अपने एतराज़ात पर दोबारा जोर नहीं दिया। PTI को पुराने इत्तेहादियों की फिर याद आ गई। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास में PTI को सोलो फ्लाइट खत्म करने का मशवरा। PTI ने भी इत्तेहाद को सोलो फ्लाइट न करने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में मुश्तरका लायामल अपनाया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ ऐवान के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। सानेहा डी चौक पर हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में भी अपोजिशन इत्तेहाद को शामिल किया जाएगा। मुज़ाकराती कमेटी में मजीद 2 नामों का इजाफा, सेनेटर हामिद खान और अलामा राजा नासिर अब्बास के नाम शामिल। फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म में कहा, जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। जिन्हें रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्स केस की समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को उसके ज़िम्मे में लाया जा सकता है? जस्टिस जमाल बंदूखैल ने कहा, सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में इस्तफसार। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। जस्टिस जमाल बंदूखैल ने रिमार्क्स दिए, अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें। फौज में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। फौज ज्वाइन करने वाले को इल्म होता है, उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। मुल्जिमान के वकील एतजाज एहसन ने कहा, जिसने ट्रायल सुना ही ना हो वो केस की हतमी मंजूरी कैसे दे सकता है? जस्टिस समीनुद्दीन ने कहा, आपका सवाल सुन लिया, अपने दलाल में ये सब बताइएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, सजा सुनाने के बाद मुल्जिमान को दीगर अदालतों में मुंतकिल किया जा सकता है। 103 में से 20 अफराद रिहा हुए और 2 मजीद शामिल हुए। इस वक्त फौज के जेर हिरासत 85 अफराद हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, कल भी कहा था 9 मई वाकयात की तफसीलात फराहम करें। फिलहाल तो हमारे सामने मामला सिर्फ कोर कमांडर हाउस का ही है। जस्टिस समीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, जिन मुल्जिमान को रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा कर दें। मुशावरत कर रहे हैं, फौजी अदालतों के मामले पर नजरसानी में जाएं या आलमी अदालत। असद कैसर की महमूद खान अचकजई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, फौजी अदालतों को इजाजत देने के फैसले पर तशवीश है, उनका मकसद ही PTI के खिलाफ था जो वाज़ेह हो गया। महमूद अचकजई को दावत दी है, अख्तर मेंगल को भी दावत देंगे।